हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर स्मिता जैन, गायनिकोलॉजिस्ट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा टाइम टू विजिट टू हॉस्पिटल फॉर डिलीवरी। कब पेशेंट को पता चलेगा कि उसने हॉस्पिटल जाना है, उसका डिलीवरी का टाइम आ गया है। तो कुछ बहुत ही आसान से साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिसे देख के हमें पता चल सकता है कि पेशेंट खुद ये डिसाइड कर सकती हैं कि उसका टाइम आ गया है डिलीवरी का। यूजुअली फर्स्ट प्रेगनेंसी में थोड़ा डिफिकल्ट होता है पेशेंट के लिए। अगर हमें साइंस एंड सिम्टम्स पता रहे तो इजी हो जाता है। सेकेंड प्रेगनेंसी में जैसे फर्स्ट हुई रहती है तो सेकेंड प्रेगनेंसी इट गेट्स वेरी इजी फॉर दैट। सो क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स है ये हम आज देखेंगे। फर्स्ट इज लेबर पेन, दैट इज इट माइट बी अ ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन। अब लेबर पेन मतलब कि डिलीवरी का दर्द शुरू होना। अब ट्रू लेबर पेन क्या होता है कि एक्चुअली में डिलीवरी का दर्द हो रहा है। दैट इज पेन रेडिएट होता है फ्रॉम बैक टू फ्रंट और वो मिड थाई में जाता है। दैट इज पीछे से लेके पेन आगे आता है और फिर थाइस की तरफ जाता है। और पेशेंट कंप्लेन करेगा कि पेट रह रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है। और यही चीज़ इंटेंसिटी और ड्यूरेशन में अगर बढ़ती जाती है दैट इंडिकेट्स इट्स अ ट्रू लेबर पेन। फॉल्स लेबर पेन यूजुअली दर्द आता है जाता है, कुछ सिवियरिटी नहीं होती, कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो ये फर्स्ट साइन हो गया। सेकेंड होता है लीकिंग। इट माइट बी एसोसिएटेड विद पेन इन एब्डोमेन, दैट इज ये दर्द के साथ भी जुड़ा होता है या फिर दर्द के साथ नहीं भी होता है, सीधा लीकिंग हो जाता है। यूजुअली लीकिंग इज एसोसिएटेड विद लेबर पेन। अब लीकिंग में क्या होता है कि जो बेबी के आसपास बैग ऑफ वाटर होता है वो फूट जाता है, तो एकदम गश ऑफ वाटर बाहर आ जाता है। तो पेशेंट कभी कभी ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि ये यूरिन है या वाटर ब्रेक हुआ है। तो अगर पेशेंट यूरिन पास करने के बाद भी अगर ये लीकिंग होता रहता है तो दैट इंडिकेट्स पेशेंट ये समझ सकता है कि ये लीकिंग है। अगर यूरिन पास करने के बाद अगर ये नहीं लीकिंग होता है तो वो क्लियर हो जाता है कि वो यूरिन था करके। और यूजुअली ये इतने ज़्यादा क्वांटिटी में होता है कि वो इट इज़ वेरी क्लियरली नोटिसेबल कि ये लीकिंग ही है। अब लीकिंग क्लियर वाटर भी हो सकता है और आइदर मिक्सड विद सम मेकोनियम हो सकता है। मेकोनियम मतलब जब बेबी अंदर पॉटी कर देता है तो लीकिंग का वाटर का कलर चेंज हो जाता है, तो वो पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है डिस्टिंग्विश करना। तो बस यही चीज़ हमने ध्यान रखनी है कि जब गश ऑफ वाटर बेबी के आसपास से छूट जाता है, पूरा कपड़ा पेशेंट कंप्लेन करता है अगर भर जाता है, तो ये अगेन इज अ साइन कि लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं, हॉस्पिटल में ज़रूर विजिट करना है आपने। देन नेक्स्ट साइन इज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग इज वेरी लेस, बट ये दो ही कंडीशंस में दिखता है। अगर एंटीपार्टम हेमरेज हो, दैट इज अंदर रप्चर हो गया हो, और प्लासेंटा प्रीविया हो, दैट इज बेबी के अवलनाल नीचे की तरफ हो। इन दो कंडीशन में पेशेंट को ब्लीडिंग होगा ड्यूरिंग लास्ट मंथ, तो इट इज़ वेरी वार्निंग साइन, वेरी डेंजरस फॉर मदर एंड फीटस। ऐसे केसेस में अगर कभी भी ये पेशेंट को होता है तो उसने इमरजेंसी में हॉस्पिटल विजिट करना है, बिल्कुल भी इसमें डिले नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट साइन इज डिक्रीज फीटल मूवमेंट। पेशेंट कंप्लेन करता है कि अगर पहले बेबी इतना मूवमेंट्स होते थे, अब बेबी की मूवमेंट्स इतने नहीं हो रहे हैं, देन अगेन इट इज़ अ वार्निंग साइन कि आपको तुरंत हॉस्पिटल विजिट करना है। यूजुअली पेशेंट ने ये देखना है कि दिन भर में विद इन 12 आवर्स बेबी के फीटल मूवमेंट्स काउंट करने हैं और ये देखना है कि कितने मूवमेंट्स होते हैं। यूजुअली 12 आवर्स में 10 to 12 मूवमेंट्स बेबी के मदर को पता चलने चाहिए। अगर इससे कम होता है तो इट इज़ अ वार्निंग साइन। अगर इतना है तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है बेबी सोता है तो फीटल मूवमेंट्स मदर परसीव नहीं कर पाती है, तो दैट इज़ एकदम नॉर्मल। लेकिन अगर 10 to 12 टाइम्स से कम हो गए हैं फीटल मूवमेंट्स, देन यू हैव टू श्योरली विजिट टू हॉस्पिटल। देन अगेन नेक्स्ट वेरी मोस्ट कॉमन सिम्टम इज शो, दैट इज ब्लड मिक्सड विद म्यूकस। तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि रेड फ्रेश ब्लीडिंग नहीं है, बट थोड़ा सा ब्लड है थिक सा मिक्सड विद सम वाइट कलर डिस्चार्ज, तो इट इज़ अगेन अ साइन एंड सिम्टम ऑफ लेबर पेन। तो ये सारी कंडीशंस हमने देखी है कि कब पेशेंट्स को ये पता रहे तो वो अपने हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी कर सकता है। तो इट इज़ बेसिकली एन अवेयरनेस फॉर पेशेंट और इंफॉर्मेशन फॉर पेशेंट टू नो दैट व्हेन they should deliver to hospital. Thank you so much for watching.